हे फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हम रखने वाले हैं। मतलब आपने देखा होगा कई लोग लगाते हैं S1 S2 S3 या फिर R1 R2 R3, जो यहाँ पे आप फोटो देख रहे हो वैसा लोग कुछ लोग लगाते होंगे ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए। ये क्या होता है और हम ये क्यों करते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं। तो और अगर आप ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं रख पाते तो ऑटोमेटिकली कैसे रख पाते वो भी आ जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग या फाइनेंस रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, बहुत सारी। और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये देखते हैं क्यों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जरूरी होता है और वो क्या होता है। तो आप लोग जैसे जानते हो कि मार्केट कभी ऐसा स्ट्रेट लाइन में चलेगा नहीं, या फिर स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा या स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं जाएगा, ऐसा कभी होगा नहीं। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे कि अगर कभी थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो ये सब क्या होते हैं, तो जितना ऊपर जाता है वो उसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट होता है। और अगर कभी नीचे आया तो वो उसके सपोर्ट पॉइंट्स होते हैं। इसलिए ये जो आप देख रहे हो R1 R2 R3 या S1 S2 S3, तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, मतलब क्या होता है इसका। जैसे कि यहाँ से मार्केट आज दिन शुरू हुआ, यहाँ से मार्केट इस तरह से ऊपर गया, मतलब बाय मतलब लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया कोई भी स्टॉक। आप मान लो रिलायंस या निफ्टी या कुछ भी आप देख रहे हो, आप देख सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से लोगों ने खरीदना शुरू किया, लेकिन एक पॉइंट के बाद यहाँ पे लोगों ने, मतलब यहाँ पे उनको, या तो उनको प्रॉफिट लेना था उतना ले लिया, या कोई भी वजह से उन्होंने यहाँ पे जो बुक करना था वो बुक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दिया कुछ लोगों ने। तो कुछ लोगों ने जैसे ही सेल करना स्टार्ट किया, सेलर यहाँ पे बैठे ही हुए थे, तो थोड़ा सा मार्केट नीचे आ गया। वो जो प्राइस था उस शेयर, वो शेयर का प्राइस थोड़ा सा नीचे आ गया। लेकिन यहाँ पे वापस कुछ लोग खरीदने बैठे हुए थे ये प्राइस पे, जैसे ही थोड़ा सा नीचे आ रहा था तब। तो वहां से मार्केट सीधा वापस ऊपर होने लगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने बेच दिया। तो वो जैसे ही बेचा, सेलर्स बैठे ही थे, जैसे उन्होंने बेचा मार्केट थोड़ा सा नीचे हुआ, वो जो शेयर प्राइस थी थोड़ी सी नीचे। यहाँ पे कुछ लोग और खरीदने बैठे थे, वो कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव थे, या तो कोई पॉजिटिव न्यूज आए हुए थे या फिर कुछ भी हुआ था। तो वो लोग यहाँ पे खरीदने बैठे थे, तो जैसे ही बायर्स ने खरीदे शेयर्स, ऊपर चला गया। और उस हिसाब से ये जो आप देख रहे हो ऊपर नीचे होता रहता है। वैसे ही ये तो अप ट्रेंड था, वैसे ही सेम डाउन ट्रेंड में भी आप देख सकते हो कि जब भी नीचे होगा तो इसी स्ट्रेट लाइन में नीचे आएगा नहीं, मतलब ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता रहता है। अब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या दिखाता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया, तो मतलब डरने की जरूरत नहीं है, बेच दो बेच दो बेच दो। कुछ लोग यहाँ से खरीदते हैं और यहाँ पे आके ये इस तरफ के आपके यहाँ तक आके कहीं पे बेचते हैं। तो ये भी है कि मतलब थोड़ा सा नीचे आएगा ही मार्केट, वो कोई बात नहीं, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद ऊपर जाएगा। तो दैट शो इट शोज बाय द सपोर्ट। जैसे कि आप ये यहाँ पे पहला सपोर्ट, उसके बाद जो थोड़ा नीचे आया, ये इससे तो ज्यादा ही ऊपर है। उसके बाद जो यहाँ से नीचे आया, तो ये पिछले वाले पॉइंट से ज्यादा ऊपर है। तो ये इस पॉइंट का सपोर्ट बन गया। तो अगर मान लो मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, तो सबको पता है कि पहला सपोर्ट यहाँ पे है। अगर यहाँ से नीचे आया तो सबको पता है यहाँ तक नीचे आएगा, या फिर दूसरा सपोर्ट जो है अगर ये भी क्रॉस कर गया तो यहाँ तक नीचे आएगा। अगर ये प्राइस भी क्रॉस कर गया तो यहाँ तक नीचे आएगा, उसके बाद वापस ऊपर जाएगा। ये ऐसा होता है। मान लो ये क्रॉस किया तो यहाँ तक नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया, ये क्रॉस किया यहाँ तक नीचे आया, फिर ऊपर गया। ऐसा ऊपर होता है, मतलब ये प्राइस मूवमेंट होती है। इसलिए इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ से इसको सपोर्ट मिल गया, इसलिए यहाँ से ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे सेलर लोगों ने रेजिस्ट किया, इसलिए इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ से प्राइस नीचे आ गई, तो यहाँ का ट्रेंड चेंज हो सकता है। ये तो मैंने आपको दिखाया 1 2 3, ये और भी ज्यादा ऊपर जा सकता है, उसके बाद भी नीचे आ सकता है। और या तो बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है, उसके बाद ऊपर आ सकता है। या तो यही, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये साइडवेज मार्केट में तो कुछ काम का ही नहीं है, दोनों मतलब साइडवेज ही चल रही होगी। तो ये जो मैंने जो बोला अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड या साइडवेज जो मार्केट है, साइडवेज में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर ट्रेंड है, इसमें तो हम ट्रेड करने का कुछ ज्यादा लोग प्रीफर करते नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज्यादा बनता नहीं है, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है बनता नहीं है। लेकिन जो अप ट्रेंड है, यहाँ से जो आप देख सकते हो, ये जो है ऊपर जा रहा था, हाई हाई प्राइस जा रही थी, लेकिन नीचे आया यहाँ से, तो इसको हम हायर लो बोलेंगे। कि प्राइस नीचे तो आई, प्राइस लो तो हुई, लेकिन अभी भी हाई है, ये पिछले पॉइंट से हाई है। फिर यहाँ पे वापस ऊपर आई, तो यहाँ पे वापस लो होया, पिछले पॉइंट से अभी भी हाई है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, यहाँ से कुछ इस तरह से जाएगा। तो हाई 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 इस तरह से जाएगा, जब तक ट्रेंड बदले नहीं तब तक, कुछ कैंडल्स आपको दिखे नहीं, जब तक ट्रेंड बदलने का कोई कंफर्मेशन ना मिले, या तो RSI या MACD ना बोले, तब तक ये ऊपर जाएगा। सेम डाउन ट्रेंड, अगर आप ये देख रहे हो लोअर हाई, प्राइस नीचे ही जा रहा है, लेकिन फिर भी इसको लोअर हाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पिछले वाले पॉइंट से, ये हाई तो ये यहाँ से ऊपर तो गया, लेकिन पिछले वाले पॉइंट से लो है, इसलिए इसको लोअर हाई बोला है। इसको लोअर लो बोला है, पिछले वाले पॉइंट्स, ये जो पॉइंट था पिछला वाला, इससे
नीचे है, इसलिए लोअर तो है, और ऊपर से इससे भी लो है, इसलिए लोअर लो बोला। इसको लोअर हाई क्यों बोला? पिछले वाले पॉइंट से ये नीचे है इसलिए लो हो गया, लेकिन फिर भी ये वाले पॉइंट से हाई है इसलिए लोअर हाई हुआ। इसलिए लोअर हाई लोअर लो बनते जाते हैं, लेकिन आपको ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होते दिखेगी, अगर आप फॉर्म करोगे आपको दिखेगा, तो आगे बढ़ोगे। तो जब तक मार्केट रिवर्स ट्रेंड ना हो तब तक इस हिसाब से आप अपनी एंट्री एग्जिट डिसाइड कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, आप कंफर्मेशन की वेट कर रहे थे, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो या फिर यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, ये तो बेस्ट पॉइंट है, इसके बाद ऊपर जाएगा। तो इस हिसाब से आप एंट्री और एग्जिट डिसाइड कर सकते हो। मान लो यहाँ से नीचे आया और बहुत ज्यादा नीचे आया और आपने यहाँ से एंट्री ली थी, तो आप यहाँ से यहाँ के इस हिसाब से कहीं पे एग्जिट ले सकते हो। सेम डाउन ट्रेंड में अगर आपने शॉर्ट सेल किया है, तो अगर आपने यहाँ पे सेल नहीं किया तो यहाँ पे सेल करो, यहाँ आके बाई कर सकते हो अगर आपको लगे कि यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। अगर आपने यहाँ पे सेल किया और यहाँ से, इस हिसाब से आप नीचे ऊपर नीचे का आप ट्रेंड देख सकते हो, उस हिसाब से आप एंट्री एग्जिट डिसाइड कर सकते हो। ये जो हमने देखा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस बदलते रहते हैं। अब बदलेंगे कैसे? मतलब ये जो R1 R2 R3 था पहले, ये जो S1 S2 S3 था, ये कहीं और, ये जैसे यहाँ पे S1 हो गया, अगर मार्केट यहाँ से और ऊपर गया तो फिर ये S1 हो जाएगा। अगर यहाँ से और ऊपर चला गया तो ये जो S2 था ये फिर S3 हो जाएगा, सपोर्ट लेवल 3 हो जाएगा। ये बदलेंगे क्यों? क्योंकि जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, बिल्डिंग जब भी कोई बनती है तो उसका जो ये फ्लोर बनता है, पहले यहाँ के ये फ्लोर के लिए ये छत हो गई, लेकिन जैसे ही ये फ्लोर जो देख रहे हो आप सलिए रखे हुए हैं, जो अगर जैसे ही ये फ्लोर बन गया तो ये जो नीचे वाला जो ये जो छत थी, अब ये जमीन बन गई उनके लिए, ऊपर वाले फ्लोर के लिए ये जमीन बन गई, लैंड हो गई, बेसिस लैंड बोल सकते हैं इसको, बेसिक लैंड। तो ये लैंड हो गई इसके लिए। तो मतलब जैसे ही ऊपर वाला एक फ्लोर बनता है, जो छत होती है वो जमीन बन जाती है, वो फ्लोर बन जाता है पूरा। इस हिसाब से आप देख सकते हो। तो जैसे ही ये वाला सपोर्ट क्रॉस हो गया और ऊपर चला गया, तो फिर ये वाला सपोर्ट जाने, तो फिर ये वाला सपोर्ट 1 हो गया, फिर ये वाला सपोर्ट 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, ऊपर और गया तो यहाँ पे सपोर्ट 1 आ जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा। रेजिस्टेंस का भी सेम ऐसा ही होता है, जैसे ही नीचे आती जाएगी तो मतलब ऊपर जाती जाएगी रेजिस्टेंस, ये जो है यहाँ पे ये रेजिस्टेंस R3 है, अगर ऊपर गया तो ये R1 भी हो सकता है, 3 हो गया तो जो भी आप देख सकते हो। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बदलते रहते हैं, क्योंकि एक हद के बाद मार्केट ऊपर गया तो सपोर्ट्स भी बदलते जाएंगे, उस हिसाब के प्राइस के हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आज सपोर्ट, मान लो उसकी सपोर्ट प्राइस 500 रुपए है किसी शेयर की, तो कल भी 500 ही रहेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा ऊपर गया उस हिसाब से बदलता रहेगा, या फिर नीचे आए तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बदलते रहेंगे। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो एक सोल्यूशन भी है। अगर आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा रखे आपको पता नहीं, आप नए हो तो कैसे रखे, तो ऑटोमेटिकली टूल्स आते हैं, वो भी आप रख सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स दिए हुए और मैं आपको अपनी फोन की स्क्रीन में भी ले जाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट्स है। अगर आप नए हो और आपको रिस्क नहीं लेना, या तो आपको पता नहीं चल रहा है, जब तक आपको पता नहीं चल रहा है तब तक आप इसका पिवोट पॉइंट्स यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पिवोट पॉइंट्स अगर आपको डालने हो, अगर आपको तकलीफ आ रही हो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट्स डालने के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये टूल्स आपके लिए काम कर रहे हैं। पहले के ज़माने में ये सब नहीं होता था, अभी हमारे होंगे। जैसे कि ये मेरा एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है वो लिंक, आप जाके वहाँ से सिंपल स्टेप्स में ओपन कर सकते हो। तो ये हो गया। और अगर करना चाहो तो उसे कर सकते हो, अगर वो पसंद आए तो, या फिर कोई और पसंद आए तो वो आप उनका भी चूज़ कर सकते हो। मैंने 2-3 ब्रोकर्स का दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये बैंक निफ्टी आ गया है, कोई भी आप जो चूज़ करना चाहो वैसा कर सकते हो। तो मैं इसके चार्ट्स में जाऊँगा। यहाँ पे अगर आप लैपटॉप में ओपन किया हुआ है तो ये चार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली आप लैपटॉप में दिख जाएगा कोई भी चार्ट, उसमें इंडिकेटर्स में क्लिक करना है आपको। इंडिकेटर्स में आपको डायरेक्ट डालना होता है पिवोट पॉइंट्स स्टैंडर्ड। पिवोट पॉइंट्स जो स्टैंडर्ड आप डाल देंगे, यहाँ पे कुछ ये जो कौन सी कलर की चाहिए आपको, ये वो आप कर सकते हो। मैं ज़्यादा तो कलर्स यूज़ नहीं करता, मैं बस ये बेस लाइन है उसकी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट्स यहाँ पे दिख गए। मार्केट अभी साइडवेज चल रही है, इतना ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे जो एक चीज़ समझ आती है आपको कि जैसे हम 2-3 मतलब वो जैसे RSI MACD, अगर आपने वो मेरे वीडियोस नहीं देखे तो मैं बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख लेना। अगर आप मतलब ये इंडिकेटर्स यूज़ करते हो तो कम से कम 2 से 3 इंडिकेटर्स यूज़ करो। ये पिवोट्स जो पॉइंट्स हैं, अगर आप खुद से रेजिस्टेंस और सपोर्ट डिसाइड करते हो तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ RSI MACD ठीक है, और कैंडल स्टिक आप कर सकते हो। लेकिन पिवोट पॉइंट का फ़ायदा क्या है, यहाँ पर जैसे कि हम ये टाइम फ्रेम देख रहे हैं, जैसे कि ये 5
मिनट्स का टाइम फ्रेम है अभी मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि ये मार्केट जो ओपन हुआ वो ये बेस लाइन जो ब्लैक कलर की लाइन है उससे नीचे हुआ, तो यहाँ से शुरुआत में बेयरिश थी, उसके बाद बुल लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया तो बैंक निफ्टी, उसके बाद ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, एक हद तक ऊपर गया, उसके बाद वापस नीचे आई। यहाँ से एकदम पता चलता है कि ये नीचे जा रहे हैं, तो ये लाइन जो है इससे पता चला हमको कि नीचे जा रहा है कि ऊपर। और दूसरी कंफर्मेशन कैंडल्स ने कंफर्मेशन दे दी, ये एकदम इतनी बड़ी बुली बेरिश कैंडल है तो पता ही चल जाता है कि यहाँ से नीचे आने वाला है। तो ये आप देख सकते हो, यही कैंडल अगर आप लैपटॉप में देखो यही चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से दिख सकती है। जैसे कि यहाँ पे हाँ ये R1 R2 R3 है, आप सोच रहे हो कि ये 5 तक दिया है लेकिन मैं 3 तक ज़्यादातर इफेक्टिव मानता हूँ, 3 मैक्सिमम है। अब ये क्या दिखाते हैं आपको, अगर S1 तक आया उसके बाद यहाँ से S1 पॉइंट तक आने के बाद ऊपर जा सकती है, और अगर S1 को क्रॉस किया तो मैक्स टू मैक्स कितना नीचे आएगा, S2 तक आएगा और उसके बाद ऊपर जा सकती है। और अगर S2 को क्रॉस किया तो उसके बाद S3 तक आएगा, उसके बाद ऊपर जा सकती है। मान लो ऊपर गया तो कितना ऊपर जाएगा वो आपको डिटरमाइन करने के लिए प्योर पॉइंट काम आएगा कि R1 तक ऊपर आएगा उसके बाद नीचे आ सकता है, या फिर अगर R1 को बड़ी मार्जिन से R1 को अगर क्रॉस किया तो वो R2 तक जा सकता है, R2 के बाद नीचे आ सकती है मार्केट प्रोबेबिलिटी। अगर थोड़ी सी मार्जिन है तो नीचे ही आएगी, लेकिन अगर बायर्स ज़्यादा हो गए और ज़्यादा बड़ी कैंडल होगी, ज़्यादा बड़े मतलब बायर्स होंगे बड़े अमाउंट में ख़रीद रहे हैं तो फिर ये बड़ी मार्जिन में ख़रीदे तो फिर ये R3 तक जा सकता है, उसके बाद नीचे आएगा। जैसे कि मैंने बताया ये पूरा का पूरा मार्केट प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है, और आप ये जो कैंडल्स देख सकते हो आप अपनी एंट्री और एग्जिट डिसाइड कर सकते हो। मान लो आपको पता चल गया इसके ऊपर से S1, आपको पता चल गया कि S1 के बाद ऊपर जाएगा, तो आप दूसरी कैंडल की कंफर्मेशन मिलते ही, जैसे कि ये कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन मिल गई, आप यहाँ से खरीद सकते हो और एक हद तक आप जा सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको समझ आ गया कि ये भी यहाँ से नीचे आ सकता है। ये हमारा RSI भी दिखा रहा है कि ये अब ओवरबोट सिचुएशन पे आ गया है और यहाँ से नीचे आ सकता है। देखो RSI ने भी दिखा दिया और ये भी नीचे आ गया। और एक MACD भी है जो अभी मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सही है, फ़ोन की स्क्रीन है तो इतनी छोटी स्क्रीन में फिर आपको समझ में नहीं आता। तो जैसे ये भी है, पिवोट है, वो RSI है, MACD है, कैंडलस्टिक्स है। कंफर्मेशन के लिए कैंडलस्टिक यूज़ कर सकते हो, 2-3 चीज़ ने कंफर्मेशन दे दी उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो ताकि प्रॉफिटेबल हो जाए। रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:2 हो जाए, मिनिमम 1:2 होना चाहिए, या फिर प्रो ट्रेडर्स तो 1:3 मिनिमम यूज़ करते हैं। तो ये था पिवोट टेबल। जैसे कि आपने देखा फोन स्क्रीन में आपको सही से नहीं दिखा होगा, लेकिन आपको पता तो चल गया कि R1 R2 R3 है, और इस हिसाब से ये मैंने बेसलाइन का कलर रेड ब्रेक रखा है, ब्लैक रखा है, उसके बाद ऊपर नीचे जिस तरह से हुआ, और RSI ने भी इंडिकेट तो कर ही दिया। तो यहाँ से आप ये जो अगर आपको खुद से R1 R2 R3 सब नहीं आता है तो आप यहाँ से कर सकते हो। और फोन की स्क्रीन है तो थोड़ा शायद छोटा दिखा होगा आपको थोड़ा सा, लेकिन आप लैपटॉप की स्क्रीन में ओपन करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो किस पे बताऊं। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।